मेरा अभी कुछ दिन पहले एक केस आया मेरे पास। ये केस एक व्यक्ति के बारे में है। एजेड ओल्ड एज 60-65 करीब होंगे। एक गांव के एक आदमी, उनके बारे में है ये केस। ये एक्चुअली एक एज ओल्ड प्रॉब्लम है उनका। तो वो एक दिन ओपीडी में बैठी थी, वो मेरे पास आके मैडम कुछ कीजिए, ये होम्योपैथी में कुछ है क्या, इस टाइप करके शुरू करना चालू किया। मैंने बोला क्या बात है, थोड़ा कुछ दे दूँ। फिर मुझे लगा कुछ पूछने लायक है, शायद ये क्रोनिक टाइप मुझे लगा। फिर से मैं उनको पूछने लगी क्या हुआ, क्या तकलीफ़ हुआ। तो उनका कंप्लेन ऐसा था कि सालों से 4-5 सालों से उनको एक प्रॉब्लम क्या है ना, गले में ये लाजा जैसा, म्यूकस जैसा ऐसा लग जाता है, टैंगल जैसा हो जाता है। जब वो सोने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कुछ सोते हैं, फिर उनके गले में म्यूकस जैसा क्लॉग लाइक सेंसेशन, जैसे हमने पढ़े हैं, हो जाता है। उनके लिए उनको हॉक करना पड़ता है, खांसी करना पड़ता है, खा खा करके वो फिर से जाके बाथरूम जाके निकाल के आते हैं, फिर सोते हैं। ऐसे उनका चालू रहता है, दिन में रात में, जब भी वो सोने की कोशिश करते हैं यही चलता रहता है। तो ये छोटी सी बात लग रही है, लेकिन उनको बहुत दिक्कत देने वाली बात थी। तो वो क्या करते थे ना, अपने बेड के पास कितनी बार उठे, उठना मुश्किल होता है ना बूढ़े आदमी के लिए, रात को दिन में बार बार डिस्टर्बेंस। तो वो क्या करते थे ना, एक छोटा सा पॉलीथीन ला के उसमें थूकते थे, फिर सोने की कोशिश करते हैं। फिर गले में जैसे यहाँ धीरे धीरे यहाँ से सालाइवा सिक्रेशन हो के जैसे जैसे टैंगल हो गया, ऐसे हो जाता है, जम जाता है यहाँ पे। फिर करके वो निकालते हैं पॉलीथीन में, फिर सोते हैं। तो कोई बड़ी बीमारी नहीं लग रही है जैसे हम सोच रहे हैं, लेकिन ये इतना उनको टेंशन दे रहा था। 4-5 साल से मानो सो नहीं पा रहे थे अच्छे से। तो मुझे लगा ये क्या बात हो गई, तो क्रोनिक प्रॉब्लम हो गया। तो मुझे लगा तो कुछ पूछते हैं इनको, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने उनसे पूछने की कोशिश की। तो बोलिए इसको लेके क्या आप सोच रहे हैं, क्या दिक्कत देता है। यही सो नहीं पाते, कुछ कहीं जाना मुश्किल होता है, किसके घर में जाके सोए, थू थू करे, ये करे, अच्छा नहीं लगेगा ना। बाहर जाके किसके घर में आना जाना बंद, कुछ नहीं, सो ही नहीं पा रहा हूँ इतने सालों से। ये बहुत एकदम दुखी होके उन्होंने बोला। फिर मुझे लगा कुछ जानते हैं उनके बारे में, नहीं तो हम रेमेडी के पास कैसे पहुंचेंगे, उनके बारे में कुछ जानना होगा। वहीं खड़े खड़े वो बताते रहे और मैं अपना रिकॉर्डिंग करती रही ओपीडी में। तो उनको जब मैं अपने स्ट्रेस के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला स्ट्रेस क्या, नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं, बस इसी का दिक्कत है, स्ट्रेस क्या। फिर मैंने जब उनको बार बार इंसिस्ट किया, नहीं बताइए कुछ तो होगा, ठीक है। अगर कोई पेशेंट, मेरा क्या नेचर है ना, पेशेंट अगर डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेस पूछने से हड़बड़ा जाते, फिर मैं उसको दूसरी लाइन में ले जाती हूँ। अच्छा बताइए तो अपने घर में कौन कौन है, अच्छा बेटा है, बहू है, अच्छा और क्या चल रहा है घर में, सब ठीक ठाक है, रसोई कौन करता है। ऐसे इसी तरह से पूछने की जब मैं कोशिश करती हूँ, तो सारे पेशेंट धीरे धीरे अपना स्टोरी बताते रहते हैं। तो वैसे ही उन्होंने शुरू किया, हाँ स्ट्रेस तो है, क्या बताएं, बहुत मुश्किल, बेटा बहू सबके लिए कर दिया, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है। मुझे लगा अरे ये तो कुछ बोलने